Assalamualaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली हम किसी हिंदू से सुनने तो वो समझ आता है कि चलो ये एक मतलब कि अपने धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम सुनने वाले हैं एक मुस्लिम जो प्रीच कर रहे हैं एक मतलब कि अपने लोगों के बीच में, और वहाँ पर वो बात करें राम जी की और जो है वो उनकी पत्नी जी के बारे में। तो मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना। तो चलते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे ये होता है ना कि आप लोग मेरे यूट्यूब का फैमिली बन जाते हैं और फिर आप लोग जब भी यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस भी मिल जाती हैं और समटाइम नोटिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। तो इस तरह हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली। आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया। तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें। मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे हुजूर, अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या तवज्जो हुआ? क्या क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वादे हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उसे उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर, अब बताओ हुआ क्या। कहने लगे भ्राताश्री, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे, तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं उसके सराहने खड़ा था। कहा तो फिर गलत जगह खड़े थे। ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त किया जाता है।
तुम्हें पांति खड़ा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये है राम राज्य की विचारधारा कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मुकाम भी लायक एहतराम होता है। यह है राम राज्य की परिभाषा कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से तालीम मिले, उस मकाम का महत्व यह है कि सराहने न खड़े हो, पांति खड़े हो। भाई का उपदेश सुना, फौरन पहुंचे, जानने के बाद पांति खड़े हुए, रावण की आंखों में आंखें डाल के कहा, अब तो मुझे ज्ञान दे दो, अब तो मैं सही जगह खड़ा हूं। अब जुमला सुनिए, आखिरी फर्क तक तवज्जो चाहता हूं। रावण ने जैसे ही ये सुना, ये दो रिवायतें हमारी सुन लीजिए ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए। मासूम फरमाते हैं, खुजिल हिकमता वलौ कान मिन अहलिन निफाक, हिकमत जहां से पाना ले लेना, चाहे निफाक के सीने ही में क्यों ना हो। खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजू ऐन नमा वजदतुमूहु, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो। दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं, ला तंजुर मन काल बलुंजुर माज़ा काल। देखो, ये न देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये न देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण, सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से। हाय, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से। तो ख्याल रखना, कभी अहंकारी ना हो जाना। मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार। नारे तकबीर, आखिरी आदमी का हाथ उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे हैदरी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद को। हिंदुस्तान तक ठीक है, बस हिंदुस्तान। अहंकार किसी का भी नहीं बचेगा। इतना बड़ा ज्ञानी था मगर अहंकार की वजह से मारा गया, इतना बड़ा ज्ञानी था अपने अहंकार की वजह से डूब गया। इसका मतलब ये है मेरे अजीज़ों, बुरा न मानिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिजाब के खिलाफ रैलियाँ निकालो। हिजाब के खिलाफ रैलियों की ज़रूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो, अपनी बच्चियों को बाहिजाब बना दो। इसलिए कि हिजाब इंसानी नजरिया है, हिजाब हिंदुस्तानी सभ्यता है, ये इस्लामी नजरिया बाद में है, हिंदुस्तान की सभ्यता पहले है। देखिए, कुछ चीजें फितरत में वदियत की गई हैं। अमेरिका ने एक गुड़िया बनाई जिस डॉल का नाम रखा बारबी डॉल। बहुत से लोग जानते भी होंगे इस सिलसिले में। अमेरिका ने बारबी डॉल क्यों बनाई? ताकि ईरान में बेहिजाबी को आम कर दिया जाए। लिहाजा अपना प्रोडक्ट बनाकर भेजा गया ईरान की जानिब। ईरान में जैसे ही बारबी डॉल पहुंची, जरा से असरात होने लगे, बेहिजाबी का पैमाना छलकने लगा। मगर जो दीदार मुआशरा था, मजहबी मुआशरा था, मजहबी मुआशरा दो रुखी नहीं होता। देखिए, बुरा न मानिएगा,
मैं छोड़ता किसी को नहीं हूं। मजहबी नजरिया रखने वाले, मजहबी विचारधारा रखने वाले दोगले नहीं होते। उनके यहां जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा होता है। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। जो मजलिस का पर्दा है वही शादी का पर्दा है, इसलिए कि जहां हिजाब हवस से बचने का जरिया है तो मजलिस से ज्यादा हवस शादी की है, इसलिए वहां से भी बचना जरूरी है। जाहिर है जो दीदार मुआशरा था उसमें महसूस किया। एक आलिम दीन ने अपनी बच्ची को तरबियत दी थी, उनकी ज़ौजा भी तरबियत याफ्ता थी। ज़ौजा नमाज के लिए खड़ी हुई होती थी तो बच्ची के सर पे स्कार्फ लगा दिया करती थी। बच्ची रोजाना स्कार्फ लगाती थी, माँ के पहलू में खड़ी हो जाती थी। अच्छा, स्कार्फ बच्ची की वही माँ लगाएगी जिसे खुद लगाता हो, तो उसे क्या पता जिसे खुद ही स्कार्फ का पता ना हो। स्कार्फ लगाया, बच्ची को खड़ा किया, चंद दिन बच्ची उसके साथ नमाज पढ़ती रही। एक दिन बच्ची ने एक गुड़िया उठाई, वही बारबी डॉल जो उस घर तक इत्तेफाकन पहुंच गई थी। उसने बारबी डॉल को उठाया, देखा चारों तरफ से बरहना है, उसके चेहरे पर स्कार्फ लगाया, छोटा सा कपड़ा लगाया, अपने साथ मुसल्ले इबादत पे खड़ा कर लिया। बाप ने इस मंजर को देखा, महसूस कर लिया कि दुश्मन की साजिश को ख़त्म कैसे किया जाता है। कंपनियों को मुतवज्जे किया गया, अमेरिका ने बारबी डॉल बना के भेजी है, अब हम एक डॉल बनाएंगे जिसका नाम मरियम रखेंगे, जिसके चेहरे पे हिजाब लगाएंगे, उसे अमेरिका में भेजेंगे और दुनिया को बताएंगे कि नंगे समाज को हिजाब कैसे पढ़ाया जाता है। जब गई है तो तक लिखा है हिस्ट्री निगारों ने और तहकीक करने वालों ने यह लिखा कि जैसे ही मरियम मुकद्दस की तस्वीर की शक्ल में गुड़िया को हिजाब के साथ रवाना किया गया, ईसाई हलकों में खलबली मचने लगी, फौरन हाथों हाथ उसे खरीदा जाने लगा। बारबी की सारी तिजारत खत्म हो गई, मरियम मुकद्दस के जरिए से हिजाब नंगे समाज में राइज कर दिया गया। और फरमा रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमें खुद अमल करना पड़ेगा, उसके बाद मरहला तय होगा। अब रहा सवाल कि कुरान में हिजाब है कि नहीं। अब कुरान में हिजाब में कैसे समझाऊं? मैं आपको उस रामायण से हिजाब समझाना चाहता हूं जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। तो आप जानते हैं जब मोहतरमा सीता मैया का अपहरण किया गया तो रावण साधु के लिबास में आया, वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी उसे एक लम्हे के लिए हालात की मजबूरी से क्रॉस किया गया। मेरे अज़ीज़ों, मेरे जुमलों पे तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने हर लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ मगर किसी के ज़ौक़े समात का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ। अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है, कसम खुदा की आसमान इल्म के सारे सितारे तो आज इस बज़्म मिदहत में जमा हो गए। उलमा कराम का मजमा है, ये सितारे इल्म के चमकते हुए अफराद यहाँ बैठे हुए हैं। तालिबे इस्लाह रहूँगा, इन बुजुर्गों से एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मरहूम फिरोज हैदर साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, अगर मेरी माओ बहनों तक ये जुमला पहुँच जाए तो मैं समझूंगा मेरी मजलिस का हक अदा हो गया। वो कहते थे श्री लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी, अगर मजबूरी में भी उस रेखा को पार ना किया गया होता तो इतनी बड़ी रामायण आलम वजूद में ना आती। इसका मतलब है कि औरत को अपने किरदार की सीमाओं को पहचानना चाहिए, उस दायरे के हुदूद का उसे ख्याल रखना चाहिए, वरना मजबूरी में निकाले जाने वाला कदम भी मुसीबतों को दावत देने से नहीं रोक सकता। नतीजा ये हुआ कि जब ये अपहरण हो गया, तारीख में लिखा, वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जब ये अपहरण करके रावण चला तो मोहतरमा सीता चूंकि एक ज़हीन और समझदार खातून थी और मोहतरम खातून थी, और ऐसी एहतराम और मोहतरम खवातीन का हम तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनका एहतराम करते हैं, करना चाहिए। साहिबे शऊर की जिम्मेदारी है कि हर मजहब के बुजुर्गों का एहतराम करना सियासत नहीं सिखाती, शराफत सिखाती है।
करना चाहिए, शराफतों के पैमाने छलकाने चाहिए। लिहाजा मोहतरमा ज़हीन थी, इसलिए उन्होंने अपनी कभी अंगूठी उतार के फेंकी, कभी अपना कड़ा उतार के फेंका, कभी अपनी जूती उतार के फेंक दी। क्यों? ताकि पीछे आने वालों को महसूस होता रहे, निशानियां और ये अलामतें उन्हें मिलती रहें। लिहाजा जब ये हो गया, इधर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ तीनों आदमी ढूंढने के लिए निकले। तो अब रामायण में ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने अंगूठी उठाई, लक्ष्मण जी से कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। फिर आगे चल के उन्होंने कड़ा उठाया, पूछा ये किसका है? कहा ये भाभी का है। आगे चल के उन्होंने पैर की जूती उठाई, कहा ये किसकी है? कहा ये मेरी भाभी की है। आगे चल के उन्होंने चौथी चीज जो उठाई वो नाक की एक नथ उठाई। नाक में पहने जाने वाला एक वस्तु या नथ जिसे कहते हैं, नथनी जिसे कहते हैं, उसे उठाया। और उठाने के बाद श्री लक्ष्मण जी को देख कहा आप इसे पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता, मैं इसे नहीं पहचानता। श्री राम जी ने देखा और कहा कि ये तुम्हारी भाभी की है, परंतु तुम क्यों नहीं पहचानते? अब श्री लक्ष्मण जी का जुमला है, अगर किसी के समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो फरमाते हैं भ्राता श्री, मैं अपनी मर्यादा की सीमाओं को जानता हूं। मेरा धर्म मुझे भाभी के चेहरे पे नजर करने की इजाजत नहीं देता। मेरे अजीजों, बुर्का हिजाब का नाम नहीं है, बुर्का लिबास का नाम है। हिजाब आंखों की हया को कहते हैं, मिजाज की शराफत को कहते हैं, नजरों की महानता का नाम पर्दा है, दुनिया की नीचता का नाम पर्दा नहीं है। हिजाब आंखों की शर्मिंदगी का नाम है। कि मेरे समाज में ये जायज नहीं है कि मैं भाभी का चेहरा देखूं। अब बताओ, इससे बेहतर किसी समाज में, किसी धर्म में हिजाब की परिभाषा क्या होगी? जिस समाज में भाभी का चेहरा देखना जायज ना हो, उस समाज में गैर स्त्री का चेहरा देखना कैसे जायज हो सकता हो? बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जुमला सुन लीजिए, और जो नौजवान इस जुमले को समझ जाए उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह है। बुर्का लिबास का नाम है, हिजाब का नाम नहीं है। इसलिए जब बुर्का तंग हो जाता है तो वसीउन नजर फुकाहा उसकी हुर्मत का फतवा देते हैं। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त गाइस। और ऐसा ही होना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से इन्होंने आज जो है वो राम जी की तारीफ़ की है। राम जी के साथ उनकी जो पत्नी है उनकी भी तारीफ़ की है कि सीता माँ जो हैं उनके लिए जो है वो कितना तारीफ़ की गई है कि भाई देखो सीता माँ जो है वो उनके बारे में कि वो किस तरह की लेडी थी, और वो बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेडी थी। और फिर उसके साथ साथ राम जी की बात कर रहे हैं, फिर लक्ष्मण जी के बारे में उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल दी है कि भाई वो अपनी भाभी को नज़र उठा के नहीं देख सकते, तो फिर मतलब वो दूसरों को कैसे देखेंगे, गैर और महरम औरत को। मतलब कि एक सनातन धर्म की इसमें तारीफ़ की गई है और लोगों को एग्जाम्पल दी गई है कि देखो ये एक एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और इस तरह के सारे मौलवी होने चाहिए जो एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट भी करें, किसी को डिग्रेड मत करें, और दूसरों के मज़हब को भी जो अच्छी चीज़ लगती है उसको पिक करें और एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब वो हिजाब की बात आई तो उसमें भी उन्होंने सही कहा कि बुर्का एक इंसान की लिबास है जो कि आपके जिस्म को पूरे तरीके से ढक देता है। लिबास मतलब हिजाब नहीं है बुर्का, बुर्का एक लिबास है। लिबास मीन्स कि एक ड्रेस है जो कि आपके बॉडी को फुल कवर कर देता है, और थोड़ा लूज होता है तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी की शेप जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखती नहीं है, एंड मतलब पूरी बॉडी कवर हो रहा होता है, तो इसलिए उसको बुर्का कहा जाता है। बट वो एक लिबास टाइप होता है और वो थोड़ा लूज टाइप का स्टिच हुआ हुआ होता है, दैट्स इट। हिजाब वो होता है जो आप ऊपर बांधते हो, ठीक है, बालों को कवर करते हो, उसको कहा जाता है, वो हिजाब होता है। लेकिन मैं एक चीज़ इसमें कहूँगी कि इंसान की नज़रें में जो होती है ना, उसमें एक होता है शर्म होती है, एक लिहाज होता है। जब आपकी नज़रों में और आपकी नीयत साफ़ नहीं है तो मुझे लगता है कि वो हिजाब में भी इंसान वही हरकत कर सकता है जब आपकी नीयत साफ़ नहीं है, और बिना हिजाब के भी कर सकता है।
और जिसने अच्छा करना होता है, जिसकी नीयत साफ़ है, तो वो बिना हिजाब के भी जो होती है ना वो भी अच्छी होती हैं। वो ऐसी हरकतें जो नहीं करती वो तो अच्छी होती है ना। तो खैर रिस्पेक्ट हमें हर मज़हब की करनी चाहिए, इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी। और उन्होंने एग्जाम्पल दी, और मैंने भी जो अब तक सीखा है राम जी के बारे में, और मैंने मतलब जितना भी धर्म वगैरह सुने हैं देखें। अच्छा, मैंने रामायण में भी देखा था कि मैंने ये देखा है कि राम जी चाहते तो पल में बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने रावण को जो है ना वो कैसे ख़त्म किया वो आप लोगों को भी पता है कि रावण को इस तरह उन्होंने ख़त्म किया कि एक वक्त था कि रावण को चाहते तो फ़ौरन ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि उनको तो एक लड़ाई करनी थी, जंग करनी थी, और जंग ऐसी करनी थी जो बुराई को ख़त्म कर सकती। अच्छा, इसके बीच में भी लोगों को बहुत सारे लेसन सिखाए गए, मतलब समझने वालों को समझ आई गई होगी, मुझे भी समझ आई थी कि उसमें ये था बेसिकली कि तकलीफ़ में आपको कैसे शांत रहना है, खामोश रहना है, मुश्किल को कैसे आपने फेस करना है, मतलब कि हर उस चीज़ को आपने किस तरह से बर्दाश्त करना है, किस तरह से टैकल करना है। और जो है वो अपनी, जैसे उनकी पत्नी के ऊपर कितने सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे रावण को लेकर, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे भी एग्जाम्पल दिया कि भाई देखो उनको भरोसा था अपनी पत्नी पर। और यही चीज़ मतलब कि अगर हाँ आज के लोग भी समझ जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं ये चीज़ कि जो मज़हब है, मज़हब को साइड पे रख के अगर हम वैसे ही अच्छी चीज़ अगर हमें सीखने को मिलती है तो हमें सीखना चाहिए। एक राम जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी पे इतना भरोसा किया, जबकि पूरा गांव उनके ख़िलाफ़ चल रहा था कि नहीं सीता माँ को सज़ा मिलेगी, मतलब कुछ इस तरह का बोल रहे थे, लेकिन राम जी ने सबकी बातें मतलब उनको शो करने के लिए कि चलो ठीक है साबित कर देते हम, तो इसलिए उन्होंने सीता माँ को तो कह दिया था कि ठीक है भाई आप जो हैं मतलब कर लो, इनको जो है ना वो साबित कर दो ना। तो सीता माँ ने तो साबित कर दिया, लेकिन राम जी को तो उससे पहले ही भरोसा था, मतलब दुनिया को तो पता नहीं था, दुनिया मतलब भरोसा करे ना करे, लेकिन उनके हस्बैंड को उन पे भरोसा था। तो यही चीज़ आजकल के हस्बैंड को भी सीखनी चाहिए, वो भी ये चीज़ें समझें कि भाई पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बस उस पर इल्ज़ाम लगा दो। एनीवेज ओवरऑल बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। और इस तरह के लोग अगर हों तो क्या ही बात है, आजकल तो छोटी छोटी बात को पिन किया जाता है, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई इन्होंने इस तरह से रिस्पेक्टफुल तरीके से एग्जाम्पल देते हुए लोगों को समझाया, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सो आपका क्या कहना है कमेंट में बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। What do you do?